Good morning, children. Today we will start the new chapter, that is mensuration. In mensuration till class 7th, what you have done is area of square, which is equals to side into side. Area of rectangle, that is equals to length into breadth. Area of triangle equals to base into height upon 2. Area of parallelogram equals to base into height. Then perimeter. Perimeter of square is equals to 4 into side. Perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. Perimeter of triangle equals to sum of all three sides, that is side plus side plus side. Area of circle equals to pi r square, and circumference of circle is equals to 2 pi r. So these all formula you have learned till class 7th, and you have calculated the areas also. Now the new thing which is introduced in class 8th is area of quadrilateral. Area of quadrilateral. इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप देखो कि मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं. सपोज दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट. नाउ अगर मैं इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर दूं तो फिर क्या हुआ, ये टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी. अब इस पूरे का एरिया कैसे आएगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करके. द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, as we have to calculate the area of triangle means we need height. Suppose this is m, n. So we have taken dm and bn as two heights of two triangles. अगर मैं इसको हाइट 1 मान लूं, दैट इज h1, और इसको मैं h2 मान लूं, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. The sum of the areas of these two triangles will be equals to the area of quadrilateral ABCD. Yes. Now, अब आप यहां पे ट्रायंगल का एरियाज का फॉर्मूला लगा दो. क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ एसीडी कितना हो गया, एसी इंटू डीएम डिवाइड बाय 2, प्लस एरिया ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, एसी इंटू बीएन डिवाइड बाय 2. यस. इन दोनों का एलसीएम, सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एलसीएम इसका 2 हो गया. क्या बच गया हमारे पास, AC इंटू DM प्लस AC इंटू BN. यस.
यहाँ पे AC यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज कॉमन इन बोथ. AC कैन बी टेकन आउट और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, DM प्लस BN डिवाइड बाय 2. DM किसके इक्वल है, H1 के. BN किसके इक्वल है, H2 के. तो यहाँ H1 आ जाएगा, यहाँ H2 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू AC इंटू H1 प्लस H2 डिवाइड बाय 2. Now what is AC? AC is a diagonal. So let us denote it by D. तो क्या हो जाएगा, D इंटू H1 प्लस H2 upon 2. So this become the area of quadrilateral ABCD. Understood? So this is how, now this formula you have to learn. That is area of quadrilateral is equals to D into H1 plus H2 upon 2. मैंने आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है. ये फॉर्मूला ऐसे बना है. आप इसको फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हो. आप इसको दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड करके भी आप पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो. बिकॉज दिस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल है, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल. जब आप दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करोगे तो वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा. और अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो फिर उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, इक्वल्स टू D स्टैंड्स फॉर डायगोनल इनटू H1 प्लस H2 दैट इज हाइट 1 प्लस हाइट 2 डिवाइड बाय 2. So children, that's all for today. So with this, have a nice day. God bless you all. Thank you.